नमस्ते सभी को। मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 4 यानी कि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 8 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। परित्रनया साधुनं विनाशया च दुष्कृतं धर्मा समस्थापनार्थया संभावमी युगे युगे, to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, I myself appear millennium after millennium. तो क्या बोला गया? टू डिलीवर द पायस, सब जो प्योर सोर्स है उनको डिलीवर करने के लिए, या फिर जो प्योरिटी है उस चीज़ को डिलीवर करने के लिए, या प्योर सोर्स बोलिए, या फिर प्योर फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट लाइव्स बोलिए, उसको बरकरार रखने के लिए, एंड टू एनिहिलेट द मिसक्रिएंट्स, जो गलत कर रहे हैं उनको दूर करने के लिए, एज वेल एज टू री एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन के प्रिंसिपल्स है, जो सही धर्म के सही पाथ है, उसको एस्टैब्लिश करने के लिए आई माई सेल्फ अपियर, ईश्वर बोल रहे कि वो स्वयं अपियर करते हैं मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम, युगो युगो बाद बाद वो बार बार आते हैं ताकि सही को वो एस्टैब्लिश कर पाए और गलत को वो दूर भगा पाए। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। According to Bhagavad Gita, a sadhu or holy man is a man in Krishna consciousness. A person may appear to be irreligious, but if he has the qualifications of Krishna consciousness wholly and fully, he is to be understood to be a sadhu. And Duskritam applies to those who do not care for Krishna consciousness. Such miscreants or Duskritam are described as foolish and lowest of mankind, even though they may be decorated with mundane education, whereas a person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as a sadhu, even though such a person may neither be learned nor be cultured. तो बोला जा रहा है कि जो सही रूप से स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करता है, चाहे वो लर्नेड हो या मतलब वो एडुकेटेड हो या नॉन एडुकेटेड हो, जो भी फॉर्म ऑफ लाइफ वो जीता हो, अगर वो सही मात्रा में, सही मायने में वो स्पिरिचुअल है और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहता है, सही गलत के फ़र्क को समझता है, धर्म के पालन करता है सही तरीके से, तो फिर वो एक साधु कहलाता है। अगर कोई और इंसान बहुत ज़्यादा एडुकेटेड है, बहुत ज़्यादा लर्नड है, लेकिन उसको स्पिरिचुअलिटी ही नहीं पता, तो वो कभी भी साधु नहीं बल्कि मिसक्रिएंट या दुष्कर्म करने वाले के जैसा माना जाएगा। ठीक है। सो as far as the atheists are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with the demons Ravana and Kamsa. जो एथिस्टिक है, जो नहीं मानते हैं ईश्वर के एग्जिस्टेंस को या उनके महत्व को नहीं समझते हैं, उनके सामने ईश्वर को प्रकट करके खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनके इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को तबाह करने का काम करेंगे। उस जगह पे उनके सामने जाके वो कभी प्रूव नहीं करेंगे कि देखो देखो मैं ईश्वर हूँ, मुझे विश्वास करो। वो बार बार जाके समझाएंगे नहीं, बल्कि उनको तबाह ही कर देंगे, उनके दिमाग के नेगेटिव थॉट्स को तबाह कर देंगे। The Lord has many agents who are quite competent to vanquish demons, but the Lord especially descends to appease his unalloyed devotees who are always harassed by the demoniac. The demon harasses the devotee even though the latter may appear to be his kin. Although Prahlada Maharaja was the son of Hiranyakasipu, he was nonetheless persecuted by his father. Although Devaki, the mother of Krishna, was the sister of Kamsa, she and her husband Vasudeva were persecuted only because Krishna was to be born of them. So Lord Krishna appeared primarily to deliver Devaki rather than kill Kamsa, but both were performed simultaneously.
तो यहाँ पे जो मतलब नेगेटिव लोग होते हैं, जो कि अत्याचारी होते हैं, वो एक भक्त को अत्याचार करने के पहले सोचते भी नहीं, वो अत्याचार करना उनका नेचर होता है, तो वो सबको अत्याचार करते हैं। कंस जो थे, उनके खुद के बहन और उनके बहन के पति यानी कि वासुदेव और देवकी, इन दोनों को उन्होंने अपने रिलेटिव्स होने के बावजूद भी उन्होंने कष्ट देने से नहीं पीछे हटे, क्योंकि उनको ये पता था कि कृष्ण उनसे जन्म लेने वाले हैं। तो वो कृष्ण के अगेंस्ट थे, इसीलिए अपने परिवार परिजनों के भी अगेंस्ट पे चले गए, एक डिवोटी के भी अगेंस्ट पे चले गए। सो वो कभी भी, एक डेमन जो होता है वो एक डिवोटी को हैरेस करता है, चाहे वो कितना भी अपने करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, उस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करता है, जो हम कंस के बिहेवियर से देख पाते हैं। तो इसीलिए अपने जैसे यहाँ पे बोला गया कि प्रहलाद महाराज के भी स्टोरी को बताया गया है कि वो भी ही वॉज नॉनथलेस परसिक्यूटेड बाय हिज फादर। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही हुआ है। तो अपने मतलब स्वार्थ के लिए जो डेमन्स होते हैं, वो डिवोटीज़ को अपने कितने भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, कष्ट देने से नहीं पीछे हटते। सो इसीलिए कृष्ण भगवान पहला काम उनको यही था कि वो देवकी को उद्धार करे और साथ ही साथ कंस को भी वो मतलब तबाह करे, लेकिन दोनों काम उन्होंने एक ही साथ में किया था। So Lord Krishna appeared primarily to deliver Devaki rather than kill Kamsa, but both were performed simultaneously. Therefore, it is said here that to deliver the devotee and vanquish the demon miscreants, the Lord appears in different incarnations. In the Chaitanya Charitamrita of Krishnadasa Kaviraja, the following verses summarize these principles of incarnation. सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंचे अवतारे से ईश्वरा मूर्ति अवतारा नामाधरे मयातिता परवयो में सबरा अवस्थना विश्वे अवतरी धारे अवतरा नामा. The avatara or incarnation of Godhead descends from the kingdom of God for material manifestation, and the particular form of personality of Godhead who so descends is called an incarnation or avatara. जो ईश्वर का जो particular रूप आता है particular time पे कोई एक कॉज के लिए या कुछ करने के लिए, उसको उस इनकारनेशन को अवतार बोला जाता है. वो हम सभी को पता है. Such incarnations are situated in spiritual world, the kingdom of God. When they descend to the material creation, they assume the name अवतारा. जब वो incarnation रहता ही है हमेशा, जब भी वो material world में आता है, उनको अवतार बोला जाता है. There are various kinds of avatars such as पुरुषावतारा, गुणवातारास, लीलावातारास, शक्ति अवेशा अवतारास, मनवांतरा अवतारास, and yugavataras, all appearing on schedule all over the universe. But Lord Krishna is the primeval Lord, the fountain head of all the avatars. लॉर्ड श्री कृष्ण डिसेंस. सब कुछ के बाद में यही याद दे रहे हैं बार बार हर एक श्लोक में कि ये मत भूल जाना, कृष्ण भगवान सबसे ऊंचा है. हर एक श्लोक का ही यही मूल है कि हर एक को ऊपर उठाने के बाद यही बोला जाता है इससे भी ऊपर कोई है, तो इनमें से किसी को भी टॉप मोस्ट या बेस्ट मत समझ लेना. Lord Sri Krishna descends for the specific purpose of mitigating the anxieties of the pure devotees who are very anxious to see him in his original Vrindavana pastimes. Therefore, the prime purpose of the Krishna Avatara is to satisfy his unalloyed devotees. तो कृष्ण भगवान अपने डिवोटीज को अपना स्वयं का रूप दिखाने के लिए अवतारित हुए थे या आए थे दुनिया में. The Lord says that he incarnates himself in every millennium. This indicates that he incarnates also in the age of Kali. As stated in the Srimad Bhagavatam, the incarnation of the age of Kali is Lord Chaitanya Mahaprabhu, who spread the worship of Krishna by the Sankirtana movement, congregational chanting of the holy names, and spread Krishna consciousness throughout India. He predicted that this culture of Sankirtana would be broadcast all over the world from town to town and village to village, जो सत्य हो चुका है. हर जगह पे आप गली गली में देखेंगे, एटलीस्ट मुझे तो दिखता है कृष्ण भक्त
बहुत ही वर्ल्ड माने वाइड स्प्रेड है, लाइक अ फायर, एक फायर जैसे वो बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो जाता है। और किसी भी फॉर्म ऑफ रिलीजन को या किसी भी फॉर्म ऑफ डिवोशन को मैंने इतनी जल्दी स्प्रेड होते हुए नहीं देखा जितना कि हरे कृष्ण हरे रामा के नाम के जाप को, संकीर्तन को होते हुए देखा है। तुलसी की माला को धारण करने की टेंडेंसी को देखा है। हर एक फैमिली में कोई ना कोई दिख ही जाता है। या एटलीस्ट फैमिली, अगर मैं पूरा मतलब एक एक फैमिली का छोटा छोटा हिस्सा भी ना पकड़ूँ, एक बिल्डिंग में तो दिख ही जाता है, किसी न किसी फॉर्म में आपको आसपास दिख जाता है। So, Lord Chaitanya, as the incarnation of Krishna, the personality of Godhead is described secretly but not directly in the confidential parts of the revealed scriptures such as the Upanishads, Mahabharata, and Bhagavatam. The devotees of Lord Krishna are very much attracted by the Sankirtana movement of Lord Chaitanya. This avatar of the Lord does not kill the miscreants but delivers them by his causeless mercy. तो ये इस संकीर्तन के माध्यम से जो लॉर्ड चैतन्य ने बोला था, अवतार जो होता है वो मिसक्रिएंट्स की हत्या नहीं करते बल्कि उनके अंदर नेगेटिव थॉट की हत्या करते हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू पॉजिटिविटी। मतलब दिस इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ किलिंग द नेगेटिव एनर्जीज बाय नॉट एक्चुअली किलिंग देम बट जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द नेगेटिव थॉट इन देम इनटू द पॉजिटिव थॉट। सो यहीं तक था श्लोक नंबर 8, जहाँ पे ईश्वर यही बताते हैं कि वो हर एक फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, हर एक टाइम पीरियड के गैप में अवतारित होते हैं या आते हैं, सो दैट वो अच्छाई की को बरकरार रख पाए एंड बुराई को तबाह कर पाए। अगले वीडियो में हम श्लोक 9 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।